डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है कि एलिमेंट की स्ट्रक्चर क्या है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देखते हैं। उसमें हम फोर्सेस को देखते हैं कि वो किस तरह मतलब एटम आपस में मिलकर उन्होंने कंपाउंड बनाया है, उसमें किस किस्म की फोर्सेस हैं। ये सब कुछ हम क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर हम एटम की स्ट्रक्चर को देख ले, एटम जो हमारे साथ मैटर की सबसे मतलब छोटा मतलब पार्टिकल है और मैटर इसी से बना है। तो अगर हम एटम की स्ट्रक्चर को देख ले तो उसमें हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, उसमें न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है उसमें, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो, इन दो यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इसको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और किसी भी एटम जो है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इन्हीं दो सब पार्टिकल की वजह से होती है। और जो इलेक्ट्रॉन है और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसी भी मैटर की किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। दूसरी बात, जब मैटर जो है आप सॉरी एटम जो है आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। तो उनकी फिर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी वजह से होती है, वो भी फिर जो दो एटम आपस में मिले हैं उसी की वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ओवरऑल हम किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और फिर उसमें ये डिस्कस करते हैं कि एक मैटर की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस चीज पर डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। दूसरा हमारे पास जो ब्रांच है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक, यानी आपके टेक्स्ट बुक में जो दूसरी ब्रांच है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डियर स्टूडेंट, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डिफिनीशन देख ले टेक्स्ट बुक में, यानी आपके जो बुक है उसमें अगर उसकी डिफिनीशन देख ले तो उसमें मेन थ्री क्या है, थ्री वर्ड्स है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एक है हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन जो है वो इज अ मेन एलिमेंट या एटम होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रल एलिमेंट होता है। All those compound in which carbon is considered is a central or essential element or atom is called organic compound. मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एसेटिक एसिड ये एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सी कंडेंस फार्मूला C3COOH है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला देख ले तो ये क्या है, ये इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है। फिर इस कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड है, फिर 2 बॉन्ड है, और फिर ये एसिटिक एसिड का क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो इसमें आप जरा गौर कर ले कि इसमें ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, सेंट्रल एलिमेंट है। तो इस किस्म के कंपाउंड को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला वर्ड है, डिफिनीशन आप देख ले तो उस डिफिनीशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन जो है इज अ सेंट्रल एलिमेंट होता है। दूसरा उसमें है हाइड्रोकार्बन, एक वर्ड है हाइड्रोकार्बन, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन,
डियर स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक टाइप है, और जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है कि ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, ये वो कंपाउंड है, मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक टाइप है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर मीथेन, आप लोगों के घरों में क्या होगा, जो गैस जलती है उसको क्या कहते हैं, मीथेन मीथेन कहते हैं। ठीक है, और सुई गैस जो है उसको मीथेन, कॉमन नेम उसका क्या है, मीथेन है। इसका ये क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला ये है कि इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये मीथेन है। ठीक है, तो दूसरा जो वर्ड है वो हाइड्रोकार्बन है। और तीसरा जो वर्ड है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तीसरा वर्ड है वो है डेराइवेटिव्स। क्या है, डेराइवेटिव्स। डेराइवेटिव्स का मतलब क्या है, ये किस लफ्ज से निकला है, डिराइव से निकला है। और स्टूडेंट, डिराइव किसको कहते हैं, डिराइव जब आप एक चीज से दूसरी चीज को क्या करते हैं, हासिल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये चीज उससे डिराइव्ड हुई है। ठीक है, ये चीज इसकी डेराइवेटिव्स है। मैं मिसाल दूंगा आपको किसकी, दूध की मिसाल दूंगा। दूध से हम मक्खन भी हासिल करते हैं, पनीर भी हासिल करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, फिर ये है कि ये मक्खन और पनीर जो है क्या है, दूध के डेराइवेटिव्स हैं। ठीक है, तो डेराइवेट यहां इस डिफिनेशन में डेराइवेटिव्स क्या है कि वो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और से जो हम हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेराइवेटिव कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि CH4 है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को क्या कर लूं, माइनस कर लूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, CH3। अब ये हाइड्रोजन से क्या, हाइड्रोजन से हमने डिराइव कर लिया, हमने हासिल कर लिया, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मीथाइल पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या, हाइड्रोकार्बन से हमने डिराइव्ड कर लिया। ठीक है, तो अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन, यानी उसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन में आपको यही डिफिनीशन मिलेगी कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के मुतालिक क्या करते हैं, बात करते हैं। ये हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है डिफिनीशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी आसान है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये तीसरी ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन के अलावा जितनी भी कंपाउंड्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ऑफ दीज 3 थिंग्स, जितनी भी कंपाउंड है हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, एट द स्टार्ट ऑफ द जब केमिस्ट्री की नॉलेज डेवलप हो रही थी तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ब्रांच है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। जो हम लिविंग थिंग्स से, जो कंपाउंड हम लिविंग थिंग्स हासिल का, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थी। और हमने ये ब्रांचेस किस बेस पर डेवलप की थी, यानी उसके जो कंपाउंड हम किसी चीज से मतलब हासिल करते थे उसी की बेस पर हमने ये क्या की थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री बनाई थी। यानी जो हम लिविंग थिंग से हासिल करते थे उन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते थे, और जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से यानी अर्थ से, रॉक से, माउंटेन से हासिल होती थी तो हम इसको क्या करते थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, उसके अलावा जितनी भी कंपाउंड है, जिस तरह मिसाल के तौर पर NaCl है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मानो ऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा HNO3 है, NaOH है। ये क्या है? ये सारे सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। Na2CO3, इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट है, NHCO3। ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको हम इनऑर्गेनिक में ही डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर आपको ये मतलब ये क्वेश्चन ये भी मतलब आप सोच सकते हैं कि इसमें भी तो कार्बन है, तो फिर इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ते? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो है कार्बन सेंट्रल एलिमेंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कंपाउंड की एक खुसूसियत ये भी होती है कि उसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होती है? बॉन्ड होती है। लेकिन इन दो में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ना तो सेंट्रल एलिमेंट है उसमें कार्बन, और ना ही कार्बन और कार्बन के साथ कोई बॉन्ड है। तो ये है क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा स्टूडेंट, केमिस्ट्री की जो अगली ब्रांच है वो हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये चौथी ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर हम इस वर्ड पे, एनालिटिकल वर्ड पे गौर करें तो ये हमारे पास एक लफ्ज़ है जो, यानी ये लफ्ज़ एनालिसिस से निकला है। एनालिसिस से निकला है। और एनालिसिस का मतलब होता है उर्दू में यानी तज्जिया। आप किसी चीज़ की क्या करते हैं? तज्जिया करते हैं, उसमें ढूंढते हैं कि इसमें क्या कुछ है, कितनी क्वांटिटी में है, क्या कुछ है, और हर एक की कंपोजिशन उसकी क्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तज्जिया कहते हैं। इसमें इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम दो किस्म की एनालिसिस करते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इसको कहते हैं। यानी ये क्या असल में किस चीज़ को आंसर करता है? व्हाट, यानी व्हाट को आंसर करता है कि एक मैटर में, एक पीस ऑफ मैटर में क्या कुछ मौजूद है। लेट सपोज अगर किसी चीज़ की लेबॉर्ट्री में मतलब आपको सैंपल दिया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। यानी लेट सपोज कोई सैंपल दिया जाता है कि इसको टेस्ट कराए लेबॉर्ट्री में, और आप उसको क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो आप कहते हैं कि यार इसमें सोडियम है, इसमें क्लोरीन है, इसमें एमोनिया है, ठीक है, एमोनिया है। तो ये जब आप ये बताते हैं कि इसमें क्या कुछ है, ठीक है, उसकी इंग्रेडिएंट्स आप मतलब देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास एनालिसिस है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डिफिनीशन में मौजूद है, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जिस तरह के नाम से जाहिर है, इसमें हम पहले में हम क्या करते हैं कि क्या क्या है उसमें, what are the ingredients present in a particular sample, so we discuss this thing कि ये है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में उन ही सैंपल में जो मौजूद चीज़ें हैं उसकी क्या करते हैं? क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं कि उसमें क्वांटिटी कितनी है। लेट सपोज Na है तो Na मतलब कितनी क्वांटिटी है उसमें, उसकी कंपोजिशन परसेंटेज क्या है। यानी एक सैंपल में मतलब 35% है या मतलब 45% है। तो इस किस्म की जो एनालिसिस होती है उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं।
तो ओवरऑल जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डियर स्टूडेंट डिफाइन करते हैं तो हम इस तरह इसकी तारीफ कर सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the qualitative and quantitative analysis of a particular matter। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक ब्रांच है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। 5 है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडस्ट्री में केमिस्ट्री की क्या मतलब पोजीशन है, क्या काम है उसकी। तो मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ही कम इस तरह की इंडस्ट्री होंगे जिसमें केमिकल इंजीनियर ना हो। यानी मतलब हर एक इंडस्ट्री में बाज होते हैं, बाज में बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा केमिकल इंजीनियर होते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस तरह है कि उसमें हम क्या करते हैं, केमिकल इंजीनियर मौजूद होता है। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज है यानी कारखाने हैं, उसमें सीमेंट, ठीक है, फिर मतलब रबर, ठीक है, उसमें क्या है ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस। इसके अलावा मेडिसिन्स के जितनी भी मतलब क्या हैं कारखाने हैं, उसमें केमिकल इंजीनियर मौजूद होता है और अच्छे मतलब डिजिग्नेशन पे वो काम करता है, अच्छे पोस्ट पे काम करता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, वो टेक्निक्स, वो मेथड्स, ठीक है, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, मेथड्स, प्रोसीजर, प्रोसेसेस डिस्कस करते हैं जो कि किसी कंपाउंड की प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और केमिकल इंजीनियर जो है वो क्या है, वो बहुत भी वाकिफ होता है कि लेट सपोज मतलब KMnO4 किस तरह तैयार होती है, ठीक है, KMnO4 किस तरह तैयार होती है, HCl की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कमर्शियल बेसिस पर, यानी कमर्शियल बेसिस पर HCl की प्रिपरेशन क्या होती है, HNO3 की प्रिपरेशन किस तरह होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन किस तरह होती है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम क्या करते हैं, यानी वो मेथड्स, वो प्रोसीजर, टेक्निक्स और प्रोसेसेस डिस्कस करते हैं जिसके ज़रिए एक केमिकल कंपाउंड कमर्शियल बेसिस पर क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो ये है हमारे पास केमिकल केमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास एक दूसरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसको हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जिस तरह के नाम से वाज़ेह है, यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच एक्चुअली डील्स विद द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, कि हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। अब एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट है, एयर क्या है, एक कंपोनेंट है, सॉइल क्या है, एक कंपोनेंट है, ठीक है, और मतलब ह्यूमन बीइंग क्या है एनवायरनमेंट में, कंपोनेंट है, प्लांट क्या है, कंपोनेंट है। तो अगर आप प्रीवियस क्लासेस में देख लें तो एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर कहते हैं, यानी या बायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट की क्या होती है, बायोटिक कंपोनेंट, और ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट। यानी बायोटिक कंपोनेंट, अब ये भी नाम से बायो मीन क्या, लाइफ होता है।
बायोटिक कंपोनेंट में हम मतलब कम एनवायरनमेंट के जो लिविंग थिंग्स है उसको हम क्या करते हैं, वो डिस्कस होती है बायोटिक कंपोनेंट में। और एबायोटिक, बायोटिक बायोटिक क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो एबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसमें हम नॉन लिविंग को डिस्कस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बायोटिक और एक बायोटिक क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम एक स्पीशीज है एनवायरनमेंट, तो हम क्या हैं, एबायोटिक जो है वो उस पर डिपेंडेंट है। हमारे बहुत सारी चीज़ें मतलब डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन हम मतलब खुराक हासिल कर सकते हैं, ठीक है, खुराक का जरिए हमारे साथ। तो ये कुछ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होती है, डिस्कस होती है। हमें एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें मौजूद है, तो ये क्या है, ये डिस्कस होती है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस होती है, वो क्या है, वो ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ है एनवायरनमेंट पर, जो एडवर्स यानी ह्यूमन, हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को पर क्या असर कर रही है, उसको हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब हमारी एक्टिविटी है, ह्यूमन बीइंग मतलब अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, उससे पॉल्यूशन निकलती है, उससे क्या, पॉल्यूशन की वजह से मतलब एयर भी पॉल्यूट होता है, नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट होती है, इसके अलावा मतलब वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट होती है। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है और उन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर क्या असर है, वो हम उसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस करते हैं, और दूसरी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और उसके जो माहौल पर असरात है वो हम उसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे साथ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसके साथ ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है, ख़त्म होती है। इसके मुतालिक अगर आपकी क्या हो, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो वो हम आंसर करेंगे। आई होप कि आपको इस बारे में जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।